दोस्ती ये है। देखिए दोस्तों, जब पति पूछता है तो दोस्ती? बोलती है अपने मेरे से क्यों बॉयफ्रेंड को छुपाई जा रही थी दोस्त फिर ये बताती, बातें? कहती है वो मेरा दोस्त है, क्यों बस छुपा रही थी एक इसे? अच्छा सा। बताओ ना क्यों छुपा रही थी? प्लीज वीडियो को लास्ट तक तुम देखिए, ऐसे वीडियो ओवर रिएक्ट बहुत करते ही बस ज्यादा इसलिए इंटरेस्टिंग बहुत होने अच्छा वाला है। दोस्त है मेरा, ऐसे इंटरेस्टिंग इसलिए वो वीडियो हमारे देखने बीच के लिए में कुछ चैनल नहीं, को वो लाइक सामने शेयर खड़ा है, सब्सक्राइब अगर करें। कुछ वीडियो होता तो पसंद है मानता ना, वो प्लीज नहीं ज्यादा मान से रहा, ज्यादा दोस्त लोगों है को क्योंकि शेयर करें। हाँ भाई चुप, तेरे से बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझा? मेरी बीवी और मेरे बीच बात हो रही है। चेतना, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, सब समझ में आता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है इस घर में। और अब ये दोस्त है या बॉयफ्रेंड है, ये सच तुम्हारे साथ ही रहेगा, समझी? तुम्हारी जानकारी के लिए सच्चाई बताया था अभी, जिससे फोन पे बात कर रहा था ना मैं, लॉयर था वो मेरा, और पेपर के लिए बोल दिया मैंने उसको। ये सब देखने के बाद तुम्हारे साथ तो अगर रहूंगा भी ना तो मेरी बेइज्जती है इसमें। जितना डाइवोर्स के पेपर तैयार कर रहा है हमारे वो, तो सिग्नेचर जरूर करना उस पे, समझी? सनी प्लीज, इतना बड़ा डिसीजन मतलब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये बॉयफ्रेंड है, मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन मैं भी क्या करती, तुम काम में इतना बिजी रहते हो, बाहर रहते हो, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए। अगर तुम होते तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्यार प्यार मैं तुमसे करती हूँ। मैं इससे मिलना छोड़ दूंगी, कभी नहीं मिलूंगी इससे, सब सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? प्लीज एक लास्ट चांस दे दो। किस बात का चांस है? मुझे धोखा देने का चांस दो तुम्हें, हाँ? या मुझसे झूठ बोलने का चांस दो तुम्हें? भाग गई थी तुम, 2 साल की बच्ची हो, हाँ? मैं भी बाहर जाता हूँ, 4 औरतें मुझे भी मिलती हैं चेतना, जिनके साथ दिन भर में उठना बैठना है मेरा, लेकिन कभी भी किसी के साथ गलत रिलेशन नहीं है मेरा। सबके साथ एक हेल्दी रिलेशन बना रखा है मैंने, तो मैं धोखा नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हारी तरफ ना जगह जगह मुंह मारने की आदत नहीं है मुझे, इसलिए कोई बहाना भी नहीं है मेरे पास कि सनी तुम बिजी हो या चेतना तुम बिजी हो, मुझे बाहर मौका मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है चेतना। इवन तुम कल बाहर जाके जॉब करोगी ना, तब भी मैं तुम्हारे लिए इतना ही लॉयल रहूंगा जितना अभी हूं। हमारा बच्चा है यार, तुम उसके सामने। चेतना, और नहीं, बिल्कुल नहीं चेतना, बस बहुत हो गया चेतना, बहुत सपोर्ट कर लिया तुम्हें यार। चेतना, क्या नहीं करा मैंने तुम्हारे लिए यार, अपने माँ बाप से लड़ा यार। कोई ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए चेतना, लेकिन वो तो बच्चा मेरा नहीं है, वो किसी और का है, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया। जब मिली थी तो कितना रो रही थी ना मेरे सामने कि मुझे धोखा देके चला गया वो, ये बच्चा है मेरे पास। मैंने तुम्हारी चीजें समझी, लेकिन कितना समझूं यार, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है चेतना, हाँ? दुनिया से लड़ा ना मैं तुमसे शादी करने के लिए, फिर भी तुम मुझे धोखा दे रही हो। और नहीं चेतना, रिक्वेस्ट यू, और नहीं, हो गया मेरा। देखो, छोड़ दो मुझे, मेरा साथ छोड़ दो यार, मुझे तुमसे कुछ रखना ही नहीं है अब। एक काम करो, अपने इस बॉयफ्रेंड को लो और निकलो ऐसे। I'm sorry, please. चेतना निकलो, मैंने कहा ना, निकलो। साहब आप मेरी बेटी से शादी कर लो साहब। अंकल क्या बोल रहे हैं आप? ये जान ना पहचान, आप अपनी बेटी से शादी कराना चाहते हैं मेरी? साहब आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ ना, आप यहाँ इस घर में रहते हैं, मैं रोज आपकी गाड़ी साफ करने के लिए आता हूँ साहब। आपकी मम्मी जानती है मेरे को, वही तो मेरे को पैसे देते हैं हर महीने। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, आप उसके साथ शादी कर लेंगे ना तो हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ, उससे आप शादी कर लो साहब। अंकल आपका दिमाग सेंटर में है या नहीं? देखिए आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप क्या बोले जा रहे हैं? ये आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं जानता ठीक से हूँ नहीं इसे। और ठीक है, आप मेरी गाड़ी साफ करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आप कुछ भी बोलेंगे आके मेरे से। साहब मैं जानता हूँ कि आप बहुत पैसे वाले हैं, अगर आपकी और मेरी बेटी की शादी हो जाएगी ना तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी और साथ में मेरा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा साहब। अंकल ये क्या नया फ्रॉड लगा रखा है आपने? फ्रॉड करना चाहते हैं मेरे साथ? अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है तो इसे कहीं जॉब कराइए, कोई नौकरी दिलाइए इसको। आप मेरे से शादी क्यों कराना चाहते हैं? और आप मेरी गाड़ी साफ करते हैं, मैं मानता हूँ, और ये भी जानते हैं कि मैं इस घर में रहता हूँ, लेकिन अंकल कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। और आप भी अपने पापा के साथ चल के आ गई हैं यहाँ पर। जी देखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, उसके बाद भी अगर ये सब कर रही हूँ तो कोई तो वजह होगी ना। अब मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि जहाँ जहाँ मैं काम के लिए गई वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो इसलिए अब मुझे ऐसा ही लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अरे अंकल आपके लिए शादी भी मजाक है क्या? समझ गया अंकल, सब समझ रहा हूं मैं। आप अपनी बेटी से मेरी शादी करवा के ये चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए एलिमनाई के नाम पे, डिवोर्स दिला दें आप इसको, है ना? पैसा चाहते हैं आप मेरा? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है साहब। साहब मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इसके ऊपर खूब पैसा खर्च किया साहब मैंने, और इसको पढ़ाने के लिए मैंने अपनी जमीन जायदाद तक सब कुछ बेच दिया साहब। साहब मैं ये चाहता हूँ कि
कि मेरी बेटी का भविष्य अच्छा बन जाए, वो जहाँ भी जाए, जिस घर में जाए, अच्छे से रहे, खुश रहे साहब मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मैं सच कह रहा हूँ। आप इससे शादी कर लो साहब। और साहब आपको तो मालूम ही है कि आजकल का जमाना कैसा है। रही बात नौकरी की, साहब लड़की जात है ना, वो क्या करूं, कहीं भी जाती है नौकरी के लिए तो लोग इसका फायदा उठाने की सोचते हैं साहब। मैं नहीं चाहता कि मेरी जवान बच्ची, साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बच्ची बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर सुशील है और घर का सारा काम जानती है साहब। आप इसके साथ शादी कर लेंगे ना साहब तो मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, आप शादी कर लीजिए इसके साथ। अंकल दिमाग तो खराब करो मत, ठीक है? जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, जाइए। और अगर आपकी बेटी सच में पढ़ी लिखी है ना तो उसको कोई जॉब करवाइए, अच्छी खासी जॉब लगेगी, आपको गाड़ी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी उम्र में मेहनत कर रहे हैं, वो सब बचेगा ना आपका। क्यों फिर ये सब कर रहे हैं आप? साहब आप नहीं जानते, बहुत जगह पे ये नौकरी के लिए गई है, लेकिन हर जगह पे लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अगर कोई फायदा नहीं उठाता तो साहब पैसे मांगते हैं। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं रहे साहब कि मैं इसके ऊपर लगा सकूं। मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी मैंने सब इसकी पढ़ाई में लगा दी है साहब। अब मैं बदकिस्मत हूँ, क्या करूं, इसको नौकरी ही नहीं मिल रही। हाँ अगर इसको कहीं अच्छी जगह पे नौकरी मिल जाए ना तो साहब ये मेहनत करके ना तो बहुत बड़ी अफसर बन सकती है साहब, खूब पैसा कमा सकती है, बहुत किस्मत वाली है साहब। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे घर से हैं, अच्छे इंसान हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ शादी कर लो। अंकल ठीक है, मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन अंकल ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कहीं भी जॉब ना मिल रही हो आपकी बेटी को। और इसका कोई ये सॉल्यूशन तो नहीं कि आप अपनी बेटी की शादी करा दें। और जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, ऐसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा आपकी बेटी से। अंकल देखिए, मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ, होता है ऐसा कभी कभी, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप अपने पापा को कुछ समझाती क्यों नहीं है? मेरे पिताजी मेरी वजह से बहुत परेशान है, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मेरे पिताजी ने बचपन से आज तक मुझे किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी। वो हमेशा चाहते थे कि मैं बड़े होकर कुछ अच्छा करूं। अब इसलिए मैंने अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करी है, पर मुझे क्या पता था इतना पढ़ने के बाद भी मेरे साथ ऐसा होगा। इसलिए अगर आपको ठीक लगे तो मुझसे शादी कर लीजिए और इसके बदले आप जो बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। और मेरे पिताजी को भी एक घर मिल जाएगा रहने के लिए, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया हुआ है आपने? हाँ साहब, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता। इसने बहुत पढ़ाई की है, बहुत पैसा लगाया साहब मैंने इसके ऊपर। अंकल जी देखिए, आप परेशान मत होइए और बेवजह के ये फालतू रास्ते मत अपनाइए। आपकी बेटी अगर पढ़ी लिखी और डिजर्विंग है, मेरा कहने का मतलब है अगर सच में ये अच्छा काम कर सकती है ना तो मैं इसकी नौकरी लगवा दूंगा। क्या कर रहे हैं अंकल आप? ये आपकी बेटी है वो, और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका भविष्य सुधर जाए तो शादी कोई तरीका नहीं है भविष्य सुधारने का, जॉब ही चाहिए ना इसको। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगा और अच्छी जगह पे लगवाऊंगा, और इसमें मेरा कोई भी लालच नहीं। और उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी, अच्छी जगह पे आप काम करेंगी ना, उसके बाद कोई लड़का पसंद करके इसकी शादी कीजिएगा। अंकल ऐसे आपका भविष्य सुधरेगा। ये किसी भी अमीर लड़के से शादी करवा के भविष्य नहीं सुधरने वाला है आपका। अब एक बात बताइए मुझे, सपोज कीजिए आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दी और मैं सही इंसान नहीं निकला, फिर आपकी और आपकी बेटी दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। अंकल जी देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपसे वादा करता हूँ अगले 1 महीने में आपकी बेटी की नौकरी मैं लगवाऊंगा। साहब आप बहुत अच्छे आदमी है साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी साहब। मैं नौकरी के चक्कर में कहाँ बेटी जाएगी काम करने के लिए, कैसे करेगी, मैं चाहता था कि इसकी शादी हो जाए। लेकिन साहब अब मुझे समझ लग गई कि इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं साहब, आप जैसे। देखिए अंकल जी, मैं मानता हूँ कि दुनिया बहुत ज्यादा खराब है और मैं ये भी मानता हूँ कि आपको बहुत बुरे बुरे लोग मिले होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में इंसानियत। और ये मैं सिर्फ तुम्हारी बहन के लिए कीमत दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन किसी भी हाल में चाहिए। तो बताओ, डील मंजूर है? इसमें तो गाड़ी आ जाएगी, ताश खेलूंगा, सट्टा लगाऊंगा, गाड़ी ले लूंगा।
किराए पर घर भी ले लूंगा मैं तो, बेचती भेजती। ले जा इसको, ले जा। नहीं 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 भैया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं आपकी सगी बहन हूँ, अब पैसों के लिए मुझे बेच दोगे? किस काम की है मेरे, ये बता मेरे को पहले। तो पैसे के लिए तो बेचूंगा, तो तेरी शादी कर रहा हूँ, उसमें लगाने के लिए मुझे फकीर पर कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं पैसे लूंगा और तेरे को दूंगा। पर जाते जाते अपने भाई को लक्ष्मी नहीं दिलाकर जाएगी क्या बहन? तेरी गलत फहमी है ये, जो मैं तेरा हूँ। तेरा नहीं हूँ मैं, तो उन रुपयों का हूँ। मेरे को तो पैसे दे दो, मैं तो पैसों का भूखा हूँ भाई। ले भाई साहब, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, खाम खा शादी कराऊंगा, खर्चे होंगे, ये पैसे मेरे को दे दो तुम। नहीं नहीं नहीं, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, मैं गुलाम बन के रह लूंगी भैया। पापा मम्मी की जानू की बात सिर्फ आप हो मेरे, अगर आप भी मेरे साथ ऐसे करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी बताओ? जो मैं बोलूंगा करेगी ना? मैं बोल रहा हूँ भाई साहब के साथ चली जा, देख कोट पैंट पहन कर आया, वो बाबूजी आदमी लग रहे, वरना 3 लाख रुपए तेरे कौन देगा? बंदे 2.5-3 लाख में खरीद के जा। खैर छोड़ो, गोली मारो, 30 लाख में अपनी डील डलने जी। ले जाओ इसको, ले जाओ। वो काम वाम करती नहीं, तुम देख लेना, करवा लेना, काम कर सकती। नहीं 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 भैया, मुझे नहीं जाना, मत भेजो। मैं कह रही हूँ ना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, ये मत करो बस प्लीज। अरे चल ना, मेरे बिल्कुल ही गले ही पड़ गई है। छोड़ो मुझे भैया, ये एक अनजान आदमी है, अब किसी को भी पैसों के लिए बस अपनी बहन बेच दोगे? मैंने आपके साथ बचपन बिताया है, आपने मेरी इतनी रखवाली की है, अब क्या हो गया? अब पैसों के लिए इतना कैसे गिर सकते हो? मैंने हर रक्षाबंधन आपको राखी बांधी है, ये सोच के कि आप मेरी रक्षा करोगे, और आप पैसों के लिए इतना गिर रहे हो कि किसी अनजान इंसान को मुझे ही बेच रहे हो। अब मैं क्या कर देगी मेरे लिए? कितना ही कमा लेगी? महीने के 10-20 हजार रुपए ले आएगी, बर्तन धो के। इतने में मेरा क्या होगा? बाबूजी देख 30 लाख रुपए दे रहे हैं, जिंदगी भर बैठ कर नशा पत्ता करूंगा, सट्टे खेलूंगा, जुआ खेलूंगा 1 नंबर का। चल चुपचाप चली जा। मैं ना ज्यादा कमाई कर लूंगी, रात रात को काम कर लूंगी, लेकिन आप मुझे बेचो मत भैया, मुझे आपका ही सहारा है, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे मत बेचो। ये अनजान इंसान है, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं क्या करेगा ये मेरे साथ, मुझे नहीं जाना भैया प्लीज। लगता है तुम्हारी बहन मेरे साथ चलना नहीं चाहती है। और देखो, मैं तुम्हारी बहन को तुमसे खरीद रहा हूँ, जबरदस्ती इसको यहाँ से लेकर नहीं जा रहा हूँ। अगर इस तरह से शोर शराबा करेगी तो फिर मेरे पे तो पुलिस केस लग जाएगा, और वो मैं चाहता नहीं। अगर तुम्हारी बहन मेरे साथ नहीं चलना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे पैसे वापस कर दो, मैं किसी और लड़की पे पैसे खर्च कर दूंगा। लाओ। नहीं बाबूजी, पैसे नहीं दूंगा, पैसे तो भाग, पैसे नहीं, ये लेकर जाओ। अगर तू यहाँ पर मेरे साथ रुक गई ना, तेरा ऐसा जीना हराम करूंगा ना, तेरे को ऐसे बंदे घट्टे चढ़ा दूंगा ना, जिंदगी भर बैठ के रोएगी। बाबूजी देख अच्छे करके लग रहे, पर जा भाई सबके पास। चल चल। नहीं भैया, मुझे नहीं जाना। शांत हो जाओ, तुम्हारे भाई ने अब तुम्हें बेच दिया है मुझे, चलो। नहीं भैया, मुझे मत भेजो, पता नहीं भैया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मत भेजो मुझे, मुझे नहीं जाना, छोड़ो भैया। 30 लाख रुपए आ गए हैं, बल्लू को फोन करता हूँ, तो सट्टा खेलूंगा आज रात को, महंगी वाली पीऊंगा, 400 रुपए वाली बोतल, तो मजे ही मजे। लो पानी पी लो। नहीं पीना, जा यहाँ से। देखो, गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पानी पिला रहा हूँ, पानी तो पी लो। गलत नहीं कर रहे हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? शर्म नहीं आती किसी की बहन खरीदते हुए? अगर इतने ही पैसे तो किसी और को जाके खरीदो, मेरे पीछे क्यों खड़े हो तुम? मैंने तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए खरीदा है। भलाई के लिए खरीद कर? एक बात बताओ, पैसे से किसी को खरीद कर कौन सी भलाई होती है? कौन सा एहसान कर रहे हो मुझ पे, मुझे कोई खरीद कर? तुम्हारा भाई तुम्हें एक ऐसी जगह बेचने वाला था जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ पाती। तुम ऐसे धंधे में फंस जाती जहाँ पर हर दिन हर पल तुम्हारे लिए नरक होता। तुम भगवान से जिंदगी की जगह मरने की दुआ करती, और शायद वो जगह इस देश में भी नहीं थी, इस देश के कहीं बाहर थी। और ये बात जब मुझे पता लगी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी जिंदगी बचा लूं, तो इसलिए तुम्हारे भाई से तुम्हें बचाने के लिए मैंने 30 लाख रुपए में तुमको तुम्हारे भाई से खरीद लिया। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इतना प्यार किया है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने कुछ किया होगा ना, पैसे का लालच दिया है ना तुमने मेरे भाई को, तभी वो मुझे बेचने चले गए, वरना मेरे भाई तो कभी ऐसे नहीं कर सकते। बहुत अच्छे, मैं जानती हूँ उन्हें, तुमने कुछ किया होगा, मेरे भाई ऐसे नहीं कर सकते। बहन, तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि बहन शब्द सुनने के बाद तो तुम मुझ पर भरोसा करोगी, क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन पर तो गलत नजर नहीं डालेगा ना। अब यकीन मानो मेरी बात का, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो खुद सोचो एक बार,
खरीदने के बाद मैं तुम्हें किसी गलत जगह पर ले जाता ना, कोई गलत काम करवाता ना, यहाँ खुले में पार्क में तुम्हें सबके सामने बिठा रखा है, तुम्हें पानी भी ऑफर कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों? अगर मेरे मन में गलत होता तो मैं कुछ गलत करता, तुम्हें बहन क्यों बोलता? और अगर इस सब के बाद भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो एक काम करो, जाओ अपने भाई के पास वापस और फिर देख लेना क्या होता है तुम्हारे साथ। लेकिन याद रखना, तुम्हारा ये भाई तुम्हें बचाने के लिए तब भी पहुंच जाएगा। अगर फिर से मुझे जरूरत पड़ी तुम्हें बचाने के लिए पैसे इकट्ठे करने की, तो मैं फिर से पैसे इकट्ठे करूंगा और तुम्हें उससे बचा लूंगा। लेकिन मर्जी तुम्हारी है, तुम आजाद हो मेरी तरफ से। मैंने तुम्हें कहीं बांधना नहीं है कि तुम्हारा कुछ करना नहीं है, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे भाई से खरीदा था। नहीं, मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकता। भले ही वो जुआरी है, शराबी है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से उन्होंने ही पाला मुझे। मेरे माँ बाप नहीं थे मेरे साथ, वो थे। उन्होंने इतने लोगों से बचाया, मेरी रक्षा करी, हर वक्त मेरा ख्याल रखा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते कि वो अपनी सगी बहन को बेच दे। ऐसा नहीं कर सकते वो। तुम्हारा भाई तुमसे नहीं, नशे से प्यार करता है। और जो इंसान नशे से प्यार करने लगता है ना, उसके लिए जीवन में उसका परिवार मायने नहीं रखता। ना उसके माँ बाप, ना उसके भाई बहन, ना बीवी बच्चे, कोई भी नहीं। और अभी तो उसने सिर्फ तुम्हें बेचा है, वो एक दिन नशे के लिए खुद को भी बेच देगा, उसकी तो वो हालत हो चुकी है। इसलिए बहन, अपने भाई के पास जाने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। भूल जाओ अपने भाई को। हाँ, तुम्हें बाहर की दुनिया में जाना है तो जाओ अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मेरी सलाह यही है कि अपने भाई के पास वापस मत जाना, वरना तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। क्यों? मगर आप मुझे क्यों बचा रहे हैं? मेरे भाई ने मुझे बेच दिया, वो सगा भाई होके मेरा नहीं हो पाया, और आप अनजान हैं, आप जानते भी नहीं मुझे, तो आप क्यों बचा रहे हैं? और 30 लाख रुपए दिए आपने। 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। मुझे सच बताइए, आप कर क्यों रहे हैं ऐसा? बहन, यही मेरा काम है। मैं एक एनजीओ के लिए काम करता हूँ जो तुम्हारे जैसी बेसहारा लड़कियों को सहारा देता है, उन्हें नई जिंदगी देता है। तुम भी मेरी एक बहन जैसी ही हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए 30 लाख रुपयों का इंतजाम किया और तुम्हें तुम्हारे भाई से बचाया। और न जाने मैं कितनी ऐसी बहनों को बचा चुका हूँ और बचाऊंगा। जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक एनजीओ की सेवा करूंगा और हमारे एनजीओ का ड्रीम पूरा करूंगा कि हमारे देश में, हमारे शहर में, जहाँ कहीं भी तुम्हारी जैसी बहनें दर बदर भटक रही हैं, जिनको उनके परिवार ने ठुकरा दिया है, समाज ने ठुकरा दिया है, जो गलत कामों में पड़ गई, या फिर किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया और उन्हें गलत जगह ले गए, उन्हें गलत कामों से छुड़वाना, उन्हें एक नई जिंदगी देना, यही हमारे एनजीओ का काम होता है। और इसी के लिए मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई से खरीदा भी था। तो बहन, आगे फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम इस खुली दुनिया में कहीं भी जाकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर सकती हो, या फिर तुम हमारे एनजीओ चल सकती हो और उस एनजीओ में तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें पढ़ाई करने का मौका दिया जाएगा, अच्छा खाना मिलेगा, रहने को जगह मिलेगी, धीरे धीरे कुछ काम धंधा भी मिल जाएगा, जिससे कि तुम 4 पैसे भी कमा सको और सशक्त बन सको। तो बताओ, क्या रास्ता चुनोगी? अपने भाई के पास तो नहीं जा सकती। जिन्होंने आज मुझे बेच दिया पैसों के लिए, कल न जाने दोबारा किसको बेच दे। आप भले इंसान है, इसलिए शायद मेरा फायदा नहीं उठाना चाहते, लेकिन अगर कोई और होगा, पता नहीं मेरी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी और पता नहीं जिंदा रहूं भी या नहीं। भाई के पास तो नहीं जा सकती मैं, और एनजीओ भी नहीं चल सकती। क्यों नहीं जा सकते हो? अनजान लोग, सब कुछ बदल जाएगा। मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं एहसान पे पल रही हूँ। मेरा खुद का कोई जीवन नहीं होगा, बस बेमतलब की जिंदगी जीती रहूंगी और हर वक्त बस सीने में यही दर्द रहेगा कि मेरे भाई ने मुझे बेच दिया और किसी भले इंसान ने मुझे बचा लिया। फिर मेरी जिंदगी का मतलब भी क्या रहेगा? ऐसी जिंदगी नहीं जीनी मुझे। बहन, ऐसा क्यों सोच रही हो कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं? बल्कि एहसान तो तुम हमारे एनजीओ पर करोगी, मेरे साथ चल के। पता है क्यों? क्योंकि आज जब हम तुम्हें एक नया जीवन देंगे ना, तो हम तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम सशक्त बनने के बाद अपनी जैसी और बहनों को बचाओगी, हमारे एनजीओ लेकर आओगी, एनजीओ की सेवा करोगी, और इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है। हमारा एनजीओ जिसको नया जीवन देता है, वो उससे ये एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने जीवन काल में किसी न किसी बेसहारा की मदद करे। कोई भी हमारे भाई बहन हो, बच्चे हो, उनको एनजीओ तक पहुंचाए, उनको सही रास्ता दिखाए, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ। तो एहसान तुम पर नहीं होगा, एहसान तुम हम पर करोगी। अब बताओ, चलोगी हमारे साथ? देखो बहन, मानता हूँ कि तुम्हारी